हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन बेटा अपने रिलेशन फंक्शन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। शो करना है द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर को भी आर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेशन को भी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्वेश्चन में बोला गया है तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अपन इस रिलेशन को लिख देते हैं R1, ठीक है। अपने रिलेशन का सिंबल अपन कर देते हैं R1 और रियल नंबर्स का सिंबल है ऑब्वियसली कैपिटल R। तो रिलेशन जो है R1 उसका ऑर्डर्ड पेयर है A, B। ये रिलेशन की कंडीशन है A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर, यानी कि जो भी पेयर ऑफ एलिमेंट A और B का इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन को रिप्रेजेंट यानी कि उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। A और B किसको बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। रियल नंबर्स नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब कुछ होते हैं। तो अपने को प्रूव करना है द गिवन रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है, ठीक है भाई। तो अपन क्या करेंगे, इस रिलेशन को यहां कॉपी करेंगे। ये अपना रिलेशन है जिसका ऑर्डर्ड पेयर है A, B और ये इसकी कंडीशन है A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। R1 इज रिफ्लेक्सिव इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ A, belongs to the relation for all values of A belonging to the domain. A, belongs to the relation for all values of A belonging to the domain, that is real numbers, ठीक है। तो A, belong कर रहा है, इसका मतलब it implies A is less than equal to A square। भाई A, B के अकॉर्डिंग ये कंडीशन है, तो अब आपने B की जगह A लिख दिया, तो आप इसमें भी B की जगह क्या लिख दो? A। तो A, के अकॉर्डिंग ये कंडीशन यहां बन जाएगी A इज लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, नीदर रिफ्लेक्सिव यानी कि रिफ्लेक्सिव को फॉल्स प्रूफ करना है। जब भी किसी भी कंडीशन को फॉल्स प्रूफ करना होता है तो अपने को सिर्फ एक एग्जाम्पल ढूंढना होता है जो इसको फॉल्स प्रूफ कर दे, ठीक है। तो अगर मैं यहां लिखूं लेट A is equals to 1/2 which is a real number, then A square will be 1/4। अब रिलेशन की कंडीशन है कि A छोटा होना चाहिए A स्क्वायर से या इक्वल होना चाहिए। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब सिंस 1/2 इज नीदर लेस और इक्वल टू 1/4। 1/2 1/4 से बड़ा होता है, ना तो छोटा है ना बराबर है। इसका मतलब A इज नीदर लेस देन और इक्वल टू A स्क्वायर। अपन ने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया, A की ऐसी वैल्यू ली जिसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब अपन लिख देंगे A, डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन फॉर ऑल A belonging to the domain. A, does not belongs to the given relation for all A belonging to the domain, क्योंकि अपन ने एक फॉल्स का एग्जाम्पल ढूंढ लिया। क्लियर? कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर A, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो वो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसे। तो आपने B की जगह यहां A लिख दिया। क्लियर? तो A की सारी वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अपने को प्रूव करना है द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब एक एग्जाम्पल ढूंढ लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे। तो अपन ने लिया 1/2, उसका स्क्वायर हो गया 1/4। तो 1/4 बड़ा नहीं होता है 1/2 से, 1/2 खुद बड़ा होता है 1/4 से। तो अपने इस एग्जाम्पल पे जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो फॉल्स प्रूव हो रही है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो अपन लास्ट में लिख देंगे
इट इम्प्लाइज R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। R1 इज सिमेट्रिक, R1 सिमेट्रिक कब होगा? जब A, B बिलोंग अगर कर रहा है रिलेशन को तो B, A भी बिलोंग करे। अगर A, B रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो B, A भी रिलेशन को बिलोंग करे। फॉर ऑल A एंड B बिलोंगिंग टू द डोमेन, A और B के सारे रियल नंबर की वैल्यूज पे अगर A, B रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो B, A भी बिलोंग करेगा। ये होता है सिमेट्रिक का मतलब। ठीक है भाई, तो सिंस A, B बिलोंग्स टू द रिलेशन, इसका मतलब वो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी पेयर ऑफ एलिमेंट रिलेशन में जब ही बिलोंग करता है जब वो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, इफ B, A रिलेशन को बिलोंग करेगा तो वो भी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको जो पहली चीज है वो सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग क्या मानी जाती है? गिवन। पहली सिचुएशन क्या मानी जाती है? गिवन। और दूसरी सिचुएशन को आपको क्या करना है? चेक। अगर ये हमेशा ट्रू हो जाए, इक्वेशन 1 तो ऑब्वियसली गिवन ही है कि ये तो रिलेशन को बिलोंग कर ही रहा है। अगर इक्वेशन 2 भी हमेशा ट्रू हो जाए, यानी कि रिवर्स पेयर भी हमेशा अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो वो रिलेशन क्या माना जाएगा? सिमेट्रिक। अगर ऐसा एक भी एग्जाम्पल अपन ने ढूंढ लिया जिसमें A, B तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है लेकिन B, A रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर उस केस में वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में सिमेट्रिक को फॉल्स प्रूफ करना है। इसका मतलब आपको एक एग्जाम्पल ढूंढना है जो फॉल्स कर देगा इसे। तो अगर मैं यहां लिखूं लेट A इज इक्वल टू, जैसे अपन ने लिख दिया मान लो 2, ठीक है, और B अपन ने लिख दिया, अज्यूम करते हैं 5, ठीक है, तो 2 5 के स्क्वायर से छोटा होता है, सही बात है, 5 का स्क्वायर 25 है, उससे बहुत छोटा है 2। लेकिन रिवर्स की अगर अपन बात करें तो 5 2 के स्क्वायर से ना तो छोटा है और ना बराबर है, 5 बल्कि बड़ा है 2 के स्क्वायर से। तो अपने इन दो रियल नंबर की वैल्यूज ने एक पहली इक्वेशन को तो कर दिया ट्रू लेकिन दूसरी इक्वेशन को कर दिया फॉल्स। सो देयरफॉर B, A does not belongs to the relation. It implies the relation is not symmetric. ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ये सिमेट्रिक है। ये कॉपी करो और ट्रांजिटिव ट्राई करो। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? जब A, B और B, C ये दो पेयर A, B, B, C ये दो पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हो तो A, C भी रिलेशन को बिलोंग कर जाए। अगर गिवन है कि ये दोनों चीजें रिलेशन को बिलोंग कर रही है, ये अपने को गिवन है ऑलरेडी, और इसको हमको चेक करना हो और चेक करने पे पता पड़े कि ये भी बिलोंग कर रहा है तो अपन लिख देंगे यस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। लेकिन चेक करने पे पता पड़े कि इसने रिलेशन को बिलोंग नहीं किया तो अपन लिख देंगे द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। और जब भी आ जाए नॉट ट्रांजिटिव करने के लिए तो आपको हमेशा एक एग्जाम्पल ढूंढना होता है। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस A, B बिलोंग्स टू द रिलेशन इट इंप्लाइज A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। सिंस B, C बिलोंग्स टू द रिलेशन it implies B is less than equal to C square. If A, C belongs to the relation, it implies A is less than equal to C square. ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 मुझे गिवन है, इक्वेशन 3 को मुझे चेक करना है। इसको मुझे क्या करना है? चेक करना है। अगर ये भी बिलोंग कर जाएगा
तो मैं लिख दूंगा इट इज ट्रांजिटिव, नहीं करेगा तो मैं लिख दूंगा इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला गया है, इसका मतलब पहले ही पता है नॉट ट्रांजिटिव, तो आपको एक एग्जाम्पल सोचना है बस, ठीक है। तो अपन यहां क्या करेंगे, यहां एग्जाम्पल सोचेंगे, ए बी और सी की अपन वैल्यूज सोचेंगे, ऐसी वैल्यूज जो दो इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई कर जाए लेकिन तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। देखो अपन ने ये एक रैंडम एग्जाम्पल लिया 25 और 4, ये एबीसी की वैल्यूज है। चेक करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर से छोटा है, चेक करो बी का स्क्वायर करो 25, तो ऑब्वियसली 20 छोटा होता है 5 का स्क्वायर यानी कि 25 से, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन पे आते हैं, बी छोटा है किससे, सी के स्क्वायर से, सो 5 इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, क्लियर। जो सी का स्क्वायर है दैट इज 4 का स्क्वायर 16, वो बड़ा है 5 से, ये दोनों कंडीशंस ट्रू है। बट अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन क्या है, सी का स्क्वायर 16 वो बड़ा नहीं है ए से, बट 20 इज नॉट लेस देन स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 और 20 को कंपेयर करोगे तो 20 छोटा नहीं है। तो आपके इन तीन एग्जाम्पल्स ने फर्स्ट और सेकंड जो गिवन है उसको तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन थर्ड जो आपको चेक करना है उसको फॉल्स कर दिया। तो अपन लिख देंगे सिंस ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू R1, so therefore the relation R1 is not transitive. The relation R1 is not transitive. तो ना तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है, ठीक है। कॉपी करो, रिवाइज करो, वीडियो में डाउट है दोबारा देख लो, एग्जाम्पल्स ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन रिलेशन फंक्शन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है, चेक करना है कि जो गिवन रिलेशन है जो इस सेट में डिफाइन हो रहा है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है, अपने को चेक करना है। रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है ए एंड बी, ए कॉमा बी, कंडीशन है बी इक्वल टू ए प्लस 1। ए और बी किसको बिलोंग करते हैं, इस सेट को बिलोंग करते हैं। कोई भी पेयर जैसे 1,2, 2,1, 3,2, ऐसा कोई भी पेयर इस रिलेशन में कब बिलोंग करेगा, जब वो पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। आर यानी कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ, रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ए कॉमा ए बिलोंग करे रिलेशन को फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंगिंग टू द सेट। सेट है अपना 1 से लेकर 6 तक, यानी कि 1,1, 2,2 से लेकर 6,6 ये सारे पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करे। बिलोंग कब करेंगे, जब वो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। अब आप खुद सोचो, ये तो बड़ी बेसिक बात है कि ये कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं। तो आप इसका एक फॉल्स का एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 1, देन a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। सिंस 1 इज नॉट इक्वल टू 2, so therefore a comma a does not belongs to the relation, therefore R is not reflexive. ये अपना रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, ये जब सिमेट्रिक होगा जब अगर a कॉमा b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा a भी रिलेशन को बिलोंग करे फॉर ऑल a and b belonging to the set of 1 to 6। अगर आपको गिवन है कि a कॉमा b बिलोंग कर रहा है ऑलरेडी, तो b कॉमा a को भी बिलोंग करना पड़ेगा रिलेशन को। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो सिमेट्रिक है। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस a कॉमा b
बिलोंग्स टू द रिलेशन, इट इम्प्लाइज वो इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि b इज इक्वल्स टू a प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1. इफ b कॉमा a बिलोंग्स टू द रिलेशन, इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2. आपको a और b के एग्जाम्पल्स ऐसे लेने हैं जिसपे आपकी इक्वेशन 1 यानी कि जो गिवन है वो तो सेटिस्फाई करे, लेकिन जो आपको चेक करना है दैट इज इक्वेशन 2 वो सेटिस्फाई ना करे. तो अगर मैं यहां लिखूं लेट a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 2, तो देन जो अपनी पहली इक्वेशन है वो बिल्कुल ट्रू हो जाती है, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाता है. लेकिन जो अपनी दूसरी इक्वेशन है वो ट्रू नहीं होती. 1 is not equal to 2 plus 1, that is 1 is not equal to 3. So therefore b comma a does not belongs to the relation. It implies r is not symmetric. ये given relation symmetric नहीं है, क्योंकि अपन ने एक एग्जाम्पल ढूंढ लिया जिसने इसको फॉल्स प्रूफ किया है. अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की. r यानी कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ क्या होती है भाई कंडीशन, a कॉमा b बिलोंग्स टू द रिलेशन, b कॉमा c बिलोंग्स टू द रिलेशन, implies a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन. a कॉमा b रिलेशन को बिलोंग करे, b कॉमा c रिलेशन को बिलोंग करे, तो a कॉमा c भी करे. दैट इज ये दो चीजें आपको है गिवन और इसे आपको करना है चेक. तो सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू द रिलेशन, तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. b इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है. सिंस b कॉमा c बिलोंग्स टू द रिलेशन, तो वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. c इज इक्वल टू b प्लस 1. इफ अगर a कॉमा c भी बिलोंग करे तो वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो आपको इन दोनों को तो क्या मानना है गिवन, और इसको क्या करना है चेक. तो आप एग्जाम्पल ऐसा लोगे जिसपे आपका गिवन सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन जो चेक करना है वो फॉल्स हो जाए. तो मैं यहां लेता हूं लेट a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 3. ये मैंने अज्यूम करे 3 वैल्यूज. इट एम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, सही है भाई, पहली कंडीशन ट्रू हो गई. 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, सेकेंड कंडीशन भी ट्रू हो गई. लेकिन अगर अपन बात करें थर्ड कंडीशन की, सो 3 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 1. सो देयरफॉर अपन लिखेंगे a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू r. इट इम्प्लाइज r इज नॉट ट्रांजिटिव. r इज नॉट ट्रांजिटिव. तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है. क्वेश्चंस कंप्लीट थियोरेटिकल है. आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट अपन कैसे लिखते हैं वो प्रैक्टिस करोगे, अपने आप याद हो जाएगा, है ना. कैलकुलेटिव पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी लर्न करनी है और उसे लिखना है, ठीक है. तो आप ये कॉपी करो और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन शो करना है कि रिलेशन R1 विच इज डिफाइंड इन रियल नंबर्स. ये R1 रिलेशन का सिंबल है और ये R रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज जो A और B हैं उनकी वैल्यूज रियल नंबर में से अपन ने निकाली है. ये रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है और ये रिलेशन की कंडीशन है. क्वेश्चन है शो करो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा. रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन किससे, रिफ्लेक्सिव से, ठीक है. तो अपन यहां लिखेंगे R1 इज रिफ्लेक्सिव if a comma a belongs to the relation for all values of a belonging to the domain, that is real numbers. अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब वो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करता है. तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप a कॉमा a इसमें अप्लाई करो तो आप यहां लिखोगे सिंस a इज लेस देन और इक्वल टू a, कोई भी नंबर या तो खुद से छोटा या इक्वल तो होगा. ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव की फॉल्स कब होती, जब यहां से ये साइन हट जाता.
इक्वल टू का, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं होता, लेकिन इन्होंने इसको ऐसे लिखा है। इसका मतलब होता है कि या तो आप लेस देन या फिर आप इक्वल, कोई भी एक कंडीशन है तो उस पेयर को रिलेशन में डाल दो। या तो नंबर आपस में छोटे हो या बराबर हो तो आप उस पेयर को रिलेशन में डाल दो। तो यहाँ पे हर नंबर खुद से इक्वल तो होता है ना, मानते हैं छोटा नहीं होता लेकिन इक्वल तो होता है, तो दो में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, इसका मतलब द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सो सिंस a is equal to a for all real numbers, so therefore r is reflexive। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जब भी कोई चीज ट्रू होती है, जब भी कोई चीज ट्रू होती है तो उस केस में उसका एग्जाम्पल देने की कोई नीड नहीं होती। आप उसको प्रूव करो, चाहे 2 लाइन में करो 3 लाइन में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे प्रूव करो और वहीं पे छोड़ दो। एग्जाम्पल दिया जाता है जब एक कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे प्रूव करना है ना नॉट सिमेट्रिक, तो आप इस केस में एग्जाम्पल दोगे, ठीक है, फॉल्स करने वाला एग्जाम्पल। ट्रू के केस में आपको एग्जाम्पल नहीं देना, ठीक है। ट्रू का मतलब देयर इज नो एग्जाम्पल फॉर फॉल्स, इसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है जब ये फॉल्स होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द रिलेशन इज सिमेट्रिक। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? जब a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करे तो उसका रिवर्स पेयर भी बिलोंग करे, फॉर ऑल a एंड b बिलोंगिंग टू द डोमेन। तो अगर a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस a कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, इट इम्प्लाइज उसने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इफ b कॉमा a बिलोंग्स टू द रिलेशन, इट इम्प्लाइज इसको भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आपके लिए ये चीज क्या है? गिवन। और इस चीज को आपको क्या करना है? चेक करना है। तो आप एग्जाम्पल कैसा लोगे? जिस पे आपका गिवन तो सेटिस्फाई कर जाए लेकिन जो चेक करना है वो सेटिस्फाई ना करे। ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स ट्रू के भी होते हैं, फॉल्स के भी होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल हमेशा फॉल्स का दिया जाता है। जब आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दोगे जिसपे कंडीशन ट्रू आ रही है, उस एग्जाम्पल को कंसिडर नहीं किया जाता है, फॉल्स के एग्जाम्पल को कंसिडर किया जाता है, उसके मार्क्स मिलते हैं अपने को। तो अपन यहां लिखेंगे लेट a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2। बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल है, a 1 है और b 2 है। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 1 2 से या तो ना छोटा है या इक्वल है, ऑब्वियसली छोटा है। तो एक कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाई हो गई। 2 कंडीशन पे चल रहा है ये रिलेशन, या तो छोटा हो या इक्वल हो। तो 1 2 से छोटा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बट 2 1 से ना तो छोटा है और ना 2 1 के इक्वल है, यानी कि रिवर्स करने से ना तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ना दूसरी। सो देयरफॉर जो रिवर्स पेयर है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। सो इट इंप्लाइज द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 से छोटा है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन 2 जो 1 से कंपेयर करेंगे तो ना तो 1 से छोटा है ना 1 के इक्वल है। तो इस केस में रिवर्स पेयर रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। कोई भी रिलेशन R1 ट्रांजिटिव कब होता है? R1 इज ट्रांजिटिव इफ A, B belongs to the relation, B, C belongs to the relation, implies A, C also belongs to the relation for all A, B, C belonging to the domain, that is real number। अगर A, B और B, C रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, इट इज गिवन, तो A, C को भी बिलोंग करना पड़ेगा। 2 आपको गिवन है, तीसरा आपको चेक करना है। सिंस A, B belongs to the relation, it implies कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस B, C belongs to the relation,
इट एम्प्लाइज ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. इफ ए कॉमा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन, तो इसको भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो आपके ये दो हो गए गिवन. तीसरा आपको करना है चेक. इस केस में एग्जाम्पल की नीड ही नहीं है क्योंकि ये अपने आप ही प्रूव हो गया. प्रूव तो हो गया, तो अपन यहां लिखेंगे इफ हटा के देयरफॉर. क्यों हो गया प्रूफ? बी ए से बड़ा है. बी किससे बड़ा है? ए से. सी किससे बड़ा है? बी से. तो कंपेयर कर लो. बी बड़ा है ए से, सी बड़ा है बी से. तो आप सीधा इसको इससे कंपेयर करो, आपकी तीसरी कंडीशन बन गई. जैसे 5 बड़ा है 3 से, है ना, 7 बड़ा है 5 से, तो ऑब्वियसली 7 3 से भी तो बड़ा है. तो अगर बी ए से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, तो सी ए से भी बड़ा होगा. तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है. तो अपन ने तीसरी कंडीशन को जब चेक किया तो इसका कोई फॉल्स का एग्जाम्पल नहीं मिल पाएगा, इसलिए एग्जाम्पल अपन नहीं मेंशन करेंगे. अपन ने यहां देयरफॉर कर दिया, मतलब अगर ये दो चीजें हैं तो तीसरी चीज हमेशा ट्रू होगी. सो देयरफॉर अपन डायरेक्टली लिख देंगे R1 इज ट्रांजिटिव. R1 क्या है? ट्रांजिटिव है. क्लियर? इजी है बहुत. तो प्रूव हो गया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, कॉपी करो. अब आज अपन ने जो भी क्वेश्चंस करे उनकी प्रैक्टिस करो. वीडियो में डाउट है दोबारा देख लो. नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट. आज बेटा अपन अपने रिलेशन फंक्शन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं. चेक वेदर रिलेशन R1 इन R. इन R का मतलब R इसकी डोमेन है. डोमेन को डोमेन दोनों R है, यानी कि रियल नंबर है. रिलेशन R1 का ऑर्डर्ड पेयर है A कॉमा B, और ये इसकी कंडीशन है. जो भी सेट ऑफ एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा अपन उसको रिलेशन में लिस्ट कर देंगे. क्वेश्चन ये है, चेक करो कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या. ये अपने को चेक करना है. ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की. यहां लिखेंगे R1 इज रिफ्लेक्सिव इफ कंडीशन होती है A कॉमा A बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A बिलोंगिंग टू द डोमेन. यानी कि अगर सारे रियल नंबर्स खुद के साथ पेयर बनाए 1 1 0 0 -1 -1 2 2 3 3, तो ही जाके ये जो कंडीशन है ये ट्रू मानी जाएगी. क्लियर? तो अगर ये फॉल्स होगी तो अपने को क्या करना है? कोई एग्जाम्पल ढूंढना है. ठीक है, अब सुनना ढंग से. अगर A कॉमा A R1 को बिलोंग कर रहा है तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. इट एम्प्लाइज A इज लेस देन इक्वल्स टू A क्यूब. A जो है वो या तो A के क्यूब से छोटा है या उसके बराबर है ना. तो अपन इसमें ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो इसको फॉल्स कर दे. देखो, लेट मैंने A को अज्यूम करा, मान लेते हैं -2. ऑब्वियसली -2 एक रियल नंबर है, तो इस हिसाब से जो अपना A क्यूब है वो निकल जाएगा -8. सिंस -2 ना तो -8 से छोटा होता है और ना -8 के बराबर होता है, बल्कि -2 -8 से बड़ा होता है. सो देयरफॉर अपना जो A है वो छोटा या इक्वल नहीं है A क्यूब से. इट एम्प्लाइज A कॉमा A डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन R1. सो देयरफॉर R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, क्योंकि अपने को एक फॉल्स का एग्जाम्पल मिल गया. जब भी आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में पूछा जाए आप हमेशा ये मान के चलो कि ये फॉल्स होंगे और एक एग्जाम्पल ढूंढो. अगर आप ऐसा एग्जाम्पल नहीं ढूंढ पा रहे, इसका मतलब ये ट्रू हो सकते हैं, तो उसकी प्रूविंग कर दो. अब बात करते हैं सिमेट्रिक की. सो R1 इज सिमेट्रिक. R1 सिमेट्रिक कब होता है? जब A कॉमा B रिलेशन को बिलोंग करे तो B कॉमा A भी रिलेशन को बिलोंग करे. फॉर ऑल A एंड B बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स. A कॉमा B का पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो B कॉमा A का पेयर भी रिलेशन को बिलोंग करेगा. ठीक है, सिंस A कॉमा B रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. इक्वेशन नंबर 1, इफ B कॉमा A रिलेशन को बिलोंग करेगा तो उसे भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा.
यानी कि b इज लेस देन इक्वल्स टू a क्यूब। इक्वेशन नंबर 2 आपके लिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, गिवन, और इक्वेशन 2 आपको क्या करनी है, चेक करनी है। तो आप हमेशा ऐसा एग्जाम्पल लोगे जिसपे आपका गिवन सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन जो चेक करना है वो सेटिस्फाई ना करे। तो अपन यहां अज्यूम करते हैं लेट a इज इक्वल्स टू, आप ऐसा एग्जाम्पल लो जिसपे आपका गिवन सेटिस्फाई कर जाए। तो अपन a को लेते हैं अज्यूम करके, मान लो 8, ठीक है, और अपन b को लेते हैं जैसे 3, ठीक है। a को लिया अपन ने 8, b को लिया अपन ने 3। अब सोचते हैं ओरली इसके बारे में। b का क्यूब करो 27, 8 27 से छोटा होता है, तो अपनी पहली इक्वेशन हो गई ट्रू। अब आप एक बार इसका क्यूब करो, किसका, 8 का। तो अगर आप 8 का क्यूब करते हो तो 8 का क्यूब और b कंपेयर करने से ये भी ट्रू हो गया। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं एग्जाम्पल में, a को 8 की जगह मैं लेता हूं 1। अब एक बार वापस चेक करते हैं, b का क्यूब 27 बड़ा है किससे, a यानी कि 1 से, लेकिन a का क्यूब 1 करेंगे तो 1 का क्यूब 1, तो 1 बड़ा होता है क्या 3 से, नहीं। तो इस बार मेरा ये जो चेक करना है वो हो गया फॉल्स। एग्जाम्पल हमेशा किसका दिया जाता है, फॉल्स का दिया जाता है। तो अब यहां पर लिखेंगे सिंस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, पहली कंडीशन तो ट्रू है, बट अगर रिवर्स की बात करें तो 3 1 के क्यूब से ना तो छोटा है और ना बराबर है, 3 1 के क्यूब से बड़ा होता है। सो इट इम्प्लाइज जो b है वो a क्यूब से ना तो छोटा है ना बराबर है, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। इट इम्प्लाइज b, a डज नॉट बिलोंग्स टू R1, सो देयरफॉर R1 इज नॉट सिमेट्रिक, R1 सिमेट्रिक नहीं है। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। आप ये कॉपी करो और ट्रांजिटिव एक बार खुद ट्राई करो। अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और इसका कोई भी फॉल्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो पहले अपन ट्रांजिटिव का स्टेटमेंट लिखते हैं, a, b अगर R1 को बिलोंग कर रहा है और b, c भी R1 यानी कि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो a, c भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस a, b बिलोंग्स टू R1, तो उसने कंडीशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। सिंस b, c बिलोंग्स टू R1, तो उसने भी कंडीशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। अगर a, c बिलोंग करेगा R1 को, तो उसे भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दैट इज अपने को इस इक्वेशन को क्या करना है, चेक करना है। और ये दो इक्वेशंस मेरे पास क्या है, गिवन है, ये मुझे गिवन है और ये मुझे चेक करना है। हमेशा जब भी एग्जाम्पल लिया जाएगा तो फॉल्स का लिया जाएगा। फॉल्स का मतलब आप a, b, c की ऐसी वैल्यूज अज्यूम करो जिसपे आपका गिवन तो सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन जो चेक करना है वो सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब आपको एग्जाम्पल के बारे में सोचना है, ठीक है। ट्राई करो, देखो भाई बड़ा इजी एग्जाम्पल है, 9 3 और 2। देखो b का क्यूब 3 का क्यूब 27 a से बड़ा होता है, हो गई पहली कंडीशन ट्रू। c का क्यूब 8 b यानी कि 3 से बड़ा होता है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू। तीसरी इक्वेशन चेक करते हैं, 2 का क्यूब 8 9 से बड़ा है क्या, नहीं, 8 9 से छोटा है। तो इन एग्जाम्पल्स पे इक्वेशन 1 और 2 तो ट्रू हो गई, लेकिन 3 हो गई फॉल्स। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस 9 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 क्यूब, 3 is less than or equals to 2 cube, but 9 is neither less nor equal to 2 cube. So therefore जो तीसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब a, c का पेयर रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। So it implies relation R1 is not transitive. ये गिवन रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है, क्योंकि तीनों का एक फॉल्स का एग्जाम्पल अपन ने ढूंढ लिया, ठीक है। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी है यार। एक रिलेशन है R जो इस सेट को यूज करके बनाया गया। सेट में 3 एलिमेंट्स है 1, 2, 3। रिलेशन की आपको इस बार सेट बिल्डर फॉर्म गिवन नहीं है, रोस्टर फॉर्म गिवन है। दैट इज एलिमेंट्स का पेयर गिवन है जो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब अपने को शो करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है।
तो ये तो कॉमन बात है ना। अपन यहां लिख देंगे सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। भाई 1,1, 2,2, 3,3 ये तीनों अगर बिलोंग करेंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा, तो तीनों में से अगर एक भी नहीं कर रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक लाइन में ही अपन ने प्रूव कर दिया। कैसे? फॉल्स का एग्जाम्पल देखे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक है। क्यों? सिंस 1,2 एंड 2,1 दोनों बिलोंग कर रहे हैं। अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स पेयर 2,1 भी बिलोंग कर रहा है। सो देयरफॉर अपन लिख देंगे आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। सिंस 1,1 and 1,2 and 2,1 belong to the relation, but 1,1 does not belongs to the relation। देखो a, b, यह है a, b, यह है b, c, तो a, c बिलोंग करना चाहिए। a, b, b, c दोनों है, लेकिन a, c रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अपन यहां लिख देंगे r is not transitive, द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, सिर्फ सिमेट्रिक है। ठीक है, बहुत इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए। एक रिलेशन है आर जो सेट ए पे डिफाइन किया गया है, सेट ए के एलिमेंट्स को यूज करके। सेट ए जो है वो इंटीजर्स का बना हुआ है और इंटीजर्स 0 से 12 तक लाई करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट ये जो सेट ए है इसमें एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। ये सारे इंटीजर्स इस सेट में ए में हैं। अब रिलेशन जो है आर वो है ऑर्डर्ड पेयर a, b। दो एलिमेंट्स का ऑब्वियसली रिलेशन बनेगा। कंडीशन है मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है? अगर अंदर नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव बना देता है। तो अगर दो एलिमेंट्स a और b मिलके इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो रिलेशन में बिलोंग करेंगे, उस रिलेशन में वो पेयर लिखा जाएगा। तो शो करो कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है। ठीक है, तो अपने को तीनों को प्रूफ करना है कि ये तीनों कंडीशंस ट्रू कर रहा है। तो पहले इक्विवेलेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो अपन यहां लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव इफ। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब a, a बिलोंग करेगा r को फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू सेट a। ये पेयर जब रिलेशन को बिलोंग करेगा, ये पेयर जब रिलेशन को बिलोंग करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंगिंग टू द सेट, तो ये माना जाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आप इसको इसमें अप्लाई करो तो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस a इज इक्वल्स टू 0। मॉड्यूलस ऑफ a माइनस a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। 0 सबका मल्टीपल होता है ना। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 0 is a multiple of 4, so therefore a, a belongs to the relation। क्योंकि a, a अप्लाई करने से जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बिलोंग करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंगिंग टू द सेट। सो देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। ठीक है, तो रिलेशन आर सिमेट्रिक कब होता है? आर इज सिमेट्रिक इफ। ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? जब a, b, ठीक है, एंड b, a दोनों रिलेशन को बिलोंग करेंगे। दैट इज अगर a, b रिलेशन में है तो b, a भी बिलोंग करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b बिलोंगिंग टू द सेट a। ठीक है, यहां तक। तो अगर अपन यहां लिख रहे हैं सिंस a, b बिलोंग्स टू द रिलेशन, सिंस a, b बिलोंग्स टू द रिलेशन, इसका मतलब हुआ मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, कोई भी पेयर ऑफ एलिमेंट अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब उस एलिमेंट के पेयर ने
कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा। अगर बी कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करेगा तो उसे भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इट एम्प्लाइज मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। ये भी एक 4 का मल्टीपल जरूर बनेगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक है। सिंस मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए। भाई मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 5 करो या मॉड्यूलस ऑफ 5 माइनस 1 करो, दोनों का रिजल्ट तो सेम ही आता है। तो अगर a माइनस बी का मॉड्यूलस b माइनस ए के मॉड्यूलस के बराबर है और a माइनस बी का मॉड्यूलस 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए का मॉड्यूलस भी 4 का मल्टीपल होगा। तो अपन यहां लिख देंगे देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का क्या है? मल्टीपल है। इट एम्प्लाइज b कॉमा ए अपने रिलेशन को बिलोंग करेगा। a कॉमा बी ऑलरेडी बिलोंग कर रहा था, b कॉमा ए अपन ने बिलोंग प्रूफ कर दिया। सो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। रिलेशन r क्या है? सिमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि अपन ने इसको प्रूफ करा है, इसका मतलब कोई फॉल्स का एग्जाम्पल इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आप ये कॉपी करो और ट्रांजिटिव ट्राई करो। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। R दैट इज रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ a कॉमा बी और b कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करें तो a कॉमा सी भी करे। a कॉमा बी, b कॉमा सी दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं अगर, तो a कॉमा सी को भी करना पड़ेगा। इसी केस में ट्रांजिटिव माना जाता है। तो सिंस a कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन इट एम्प्लाइज मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। Since b comma c belongs to the relation, it implies modulus of b minus c is a multiple of 4. If a comma c belongs to the relation, it implies modulus of a minus c is also a multiple of 4. आप इन दो चीजों को क्या मानते हो? गिवन। और इसको आपको क्या करना है? चेक। दैट इज आप ए बी सी के ऐसे एग्जाम्पल्स लोगे या आप ऐसी वर्किंग करोगे जिसपे आपका गिवन सेटिस्फाई कर रहा हो, तो जो चेक कर रहा है अगर वो भी करेगा तो वो ट्रांजिटिव होगा, एल्स नहीं है तो फॉल्स का एग्जाम्पल ढूंढ लो। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है अगर आपको शो करना है इक्विवेलेंस तो ये ट्रांजिटिव है, इसका मतलब कोई फॉल्स का एग्जाम्पल इसमें होगा ही नहीं, तो अपने को प्रूविंग करनी है। तो अपन ये अज्यूम करते हैं मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी is equals to 4p. It implies a minus b is equals to plus minus 4p. मॉड्यूलस हटेगा तो प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ b माइनस c, b माइनस c को ले लेते हैं 4q, तो b माइनस c हो जाएगा प्लस माइनस 4q। ठीक है भाई, तो a माइनस बी और b माइनस सी ये इनकी वैल्यूज है। अपन ने इनको 4 के मल्टीपल में क्यों लिया? क्योंकि अपन इन दो को क्या मानते हैं? ट्रू। दैट इज ये भी 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल है, इसलिए आपने 4 को यहां यूज करा है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे? ऐड कर दोगे, इक्वेशन 1 को और 2 को। सो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये मैंने ऐड कर दिया लेफ्ट साइड को। अब राइट साइड को ऐड कर देंगे, प्लस माइनस 4p प्लस माइनस 4q, माइनस का b प्लस का b मेरा कट गया, यहां आ गया a माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 मेरा गया कॉमन और यहां आ गया p प्लस q। अब मैं दोनों साइड जब मॉड्यूलस लगाऊंगा तो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस सी करने से यहां का प्लस माइनस हट जाएगा, तो 4 मॉड्यूलस p प्लस q में लिख सकता हूं। तो मॉड्यूलस a माइनस सी की जो वैल्यू है उसमें 4 एज अ कॉमन मल्टीपल बाहर आ गया, तो अपन ने थर्ड स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया। तो अपन यहां लिख देंगे देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल है, सो देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्लियर? इसका मतलब द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर? इजी है बहुत। ये ट्रांजिटिव भी हो गया।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन की. ऑल्सो फाइंड सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस. दैट इज, अगर आप ए और बी किसी भी एक को 1 पुट करते हो तो आप दूसरे की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो. तो अगर मैं यहां अज्यूम करता हूं, जैसे मान लो मैंने अज्यूम कर लिया ए की वैल्यू है 1, लेट ए इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, देन मैं यहां लिखूंगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी आर, सेट बनाएंगे अपन और लिख देंगे. सोचो आप 1 के साथ क्या क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आउट ऑफ 0 to 12 कि आपका जो रिजल्ट है वो 4 का मल्टीपल बन जाए. तो पहली बात, 1 के साथ 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो. 1 minus 1 0, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. फिर आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर लो, आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर लो. 1 minus 1, 1 minus 5, 1 minus 9, इन सब का जो मॉड्यूलस है वो है 0, 4 और 8, और ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं. सो दिस इज द सेट ऑफ वैल्यू विच इज रिलेटेड टू द एलिमेंट 1. तो अपन यहां लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर सेट ऑफ वैल्यूज रिलेटेड टू 1 क्या क्या है, 1, 5 और 9, ये 3 है. ठीक है, इजी है, कॉपी करो. अब देखो भाई नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट करेंगे इसका. रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, कंडीशन है ए इक्वल टू बी. बड़ी इजी कंडीशन है. इक्विवेलेंस, यार ऑब्वियसली इक्विवेलेंस होगा, फटाफट कर देते हैं सॉल्व. द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ, अब तो आप लोगों को ये पता हो गया स्टेटमेंट क्या लिखना है. रिफ्लेक्सिव इफ a comma a belongs to the relation for all values of a belonging to the set. तो यार ये तो कॉमन बात है कि a और a हमेशा इक्वल होंगे for all values of a belonging to the set. a की कोई सी भी वैल्यू ले लो, वो खुद के तो इक्वल ऑब्वियसली होगा ना. सो इट इम्प्लाइज a comma a बिलोंग करता है रिलेशन को. सो देयरफॉर r, दैट इज रिलेशन, इज रिफ्लेक्सिव. द रिलेशन r इज सिमेट्रिक. ये सिमेट्रिक कब होगा, ये सिमेट्रिक जब होगा जब a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करे तो b कॉमा a भी रिलेशन को बिलोंग करे. फॉर ऑल a एंड b बिलोंगिंग टू द सेट. ठीक है, अब अगर ये बिलोंग कर रहा है, सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू द रिलेशन, इट इम्प्लाइज a इक्वल्स टू b. ठीक है भाई, कॉमन बात है. इफ b कॉमा a अगर उल्टे पेयर को बिलोंग करना पड़ेगा, अगर अपन चाहते हैं कि b कॉमा ए बिलोंग करे रिलेशन को, तो वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो कंडीशन क्या हुई, कंडीशन हुई b इक्वल्स टू ए. तो ऑब्वियस बात है कि यार सिंस a b के इक्वल है, सो देयरफॉर b a के इक्वल होगा ही होगा, है ना. तो अपन यहां लिख देंगे देयरफॉर b कॉमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन को फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b बिलोंगिंग टू a. सो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, द रिलेशन इज सिमेट्रिक. ठीक है भाई, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की. द रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, ये जब ट्रांजिटिव होगा जब a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, इट इम्प्लाइज a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r. ठीक है यहां तक. सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू द रिलेशन, इट इम्प्लाइज a इक्वल्स टू b. सिंस b कॉमा c बिलोंग्स टू द रिलेशन, इट इम्प्लाइज b इक्वल्स टू c. इफ a कॉमा c रिलेशन को बिलोंग करेगा तो उसको भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ठीक है, अब ये तो कॉमन बात है कि यार सिंस a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, इसका मतलब a c के इक्वल ऑब्वियसली होगा. a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, तो a इक्वल टू c ऑब्वियसली होगा. इट इम्प्लाइज b कॉमा c, a कॉमा c का जो पेयर है वो रिलेशन को बिलोंग करेगा. सो देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव. ये रिलेशन क्या है, ये ट्रांजिटिव है. तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया. अब अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू है तो अपन लिख देंगे देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. ठीक है भाई यहां तक. अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो अपनी पहली बात तो प्रूव हो गई. अब दूसरी बात पे आते हैं. ऑल्सो फाइंड सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस. वो एलिमेंट्स का सेट बताओ जो 1 से रिलेट करता है. तो अपन यहां लिखेंगे लेट a इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, सिंस कंडीशन पे आओ, a इज इक्वल्स टू b, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 1. इट इंप्लाइज b सेट ऑफ 1 is the set of elements related to element 1. Set of elements related to element 1.
वन को कौन रिलेट करेगा? सिर्फ वन करेगा, क्योंकि वन के इक्वल सिर्फ वन हो सकता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अपन जो फर्स्ट क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का, अपन उसी लॉजिक पे अभी तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, आप वीडियो दोबारा देख लो, एल्स बेटर है रिटन प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने रिलेशन फंक्शन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए। एक रिलेशन है आर जो सेट ए में डिफाइन हुआ है। सेट ए में 5 एलिमेंट गिवन है। रिलेशन की आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। ऑर्डर्ड पेयर इज ए कॉमा बी एंड द कंडीशन ऑफ रिलेशन इज मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ए और बी का जो डिफरेंस है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो जो पेयर है ए कॉमा बी वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। शो करना है द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंगिंग टू द सेट। ठीक है, सिंस मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए, अगर ए कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करेगा तो उसे कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये है कंडीशन, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। तो अपने यहां पे रिफ्लेक्सिव के केस में बी की जगह ए है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए हो गया 0। सिंस 0 इज एन इवन नंबर, सो देयरफॉर ए कॉमा ए belongs to the relation for all a belonging to the set। सबसे पहले अपन ने रिफ्लेक्सिव का स्टेटमेंट लिखा और 2 स्टेप्स में उसकी प्रूविंग कर दी। सो देयरफॉर द रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं किसकी? सिमेट्रिक की। रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? इफ a कॉमा b belongs to the relation implies b कॉमा a also belongs to the relation for all values of a and b belonging to the set A। तो since a comma b belongs to the relation, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है, इफ अगर रिवर्स पेयर को बिलोंग करवाना है तो ये चीज भी क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। तो आपको ये क्या है? गिवन है, और ये चीज आपको क्या करनी है? चेक करनी है। मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ये गिवन है। मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए इवन होना चाहिए, ये मुझे चेक करना है। तो सिंस फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेट ए, यानी कि इस पूरी डोमेन में मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी एंड मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए इक्वल होंगे। भाई 2 माइनस 3 करो या 3 माइनस 2 करो और मॉड्यूलस लगा दो तो आंसर तो हर बार 1 ही आएगा, बराबर आएगा, है ना। तो मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। सो देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए इज इवन। तो अगर ये इवन है तो b कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। सो देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। अब लास्ट बात करेंगे अपन ट्रांजिटिव की। रिलेशन R is transitive if A comma B and B comma C belongs to the relation implies A comma C also belongs to the relation for all A B C belonging to the set A। A B C की हर वैल्यू पे अगर ये 2 रिलेशन में है और तीसरा भी रिलेशन में है तो ट्रांजिटिव होगा। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू द रिलेशन इट एम्प्लाइज a माइनस b का मॉड्यूलस विच इज 2p मान लो इज इवन। क्या मान लिया? इवन। सिंस b कॉमा c बिलोंग्स टू द रिलेशन, तो मॉड्यूलस ऑफ b माइनस c विच इज 2q इज ऑल्सो इवन। ठीक है भाई, ये भी इवन है और ये भी इवन है। इतनी बात समझ में आ गई। If a comma c belongs to the relation, then modulus of a minus c is even। ये मुझे चेक करना है और ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, मुझे इसको इवन प्रूव करना है। अगर कर दिया तो ये ट्रांजिटिव होगा, एल्स नहीं होगा। तो अब बात करते हैं आगे की।
इन दो मॉड्यूलसेस को यूज करते हैं, ठीक है। सिंस मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2p, सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2p. मॉड्यूलस ऑफ b माइनस c इज 2q, सो b माइनस c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2q. ऐड कर दो इन्हें, अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा a माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2p प्लस माइनस 2q. सो a माइनस c प्लस माइनस 2 कॉमन, p प्लस q. मॉड्यूलस लगा दो, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस c इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ p प्लस q. सो देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ a माइनस c क्या है, ये इवन है. सो देयरफॉर a कॉमा c का पेयर रिलेशन को बिलोंग करेगा. इट इम्प्लाइज द रिलेशन इज ट्रांजिटिव. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है. सो देयरफॉर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस. ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है, ठीक है. इजी है, कॉपी करो. अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है. शो करो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 1 3 5. 3 एलिमेंट का सेट बी है. शो करो बी सेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है. तो अपन यहां लिखेंगे सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी क्या है, ऑड है. ये सारे एलिमेंट्स क्या है, ये सारे एलिमेंट्स ऑड है. एंड डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर. कोई भी दो ऑड नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, इवन नंबर. सो देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये एक दूसरे के क्या है, रिलेटेड है. क्लियर, आगे बात सुन में. ये सारे ऑड नंबर्स हैं, कोई भी दो ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा आंसर इवन आएगा. अब आपको ये नेक्स्ट पार्ट में क्या शो करना है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो अपन यहां क्या लिख देंगे, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ, इसके आगे की लाइन चेंज कर देंगे, ऑफ सी 2,4 आर इवन. ये क्या है, इवन है. एंड डिफरेंस बिटवीन एनी टू इवन नंबर्स, एनी टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर. सो देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ सेट सी आर रिलेटेड टू ईच अदर. सेट बी ऑड नंबर्स का है, सेट सी इवन नंबर्स का है. ऑड नंबर्स का डिफरेंस इवन होता है, इवन नंबर्स का भी डिफरेंस इवन होता है, ठीक है. आगे यहां तक समझ में. ये अपना दूसरा पार्ट भी हो गया. अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की. बट नो एलिमेंट ऑफ बी इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सी. तो अपन यहां लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन एन इवन एंड एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर. इवन और ऑड नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता है, ऑड नंबर होता है. सो देयरफॉर नो एलिमेंट ऑफ बी इज रिलेटेड टू सी. बी सेट का कोई भी एलिमेंट सी सेट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इवन और ऑड के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा ऑड होता है. जैसे 2 - 1, 3 - 2, 5 - 4, 5 - 2 है ना, 4 - 1, ये सबका आंसर ऑड आएगा. लेकिन अपनी कंडीशन थी इवन नंबर, इसलिए बी और सी सेट के एलिमेंट्स आपस में रिलेट नहीं करते. ठीक है, क्लियर यहां तक, इजी है, कॉपी करो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. शो करना है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स. सेट ए क्या है, कार्टेशियन प्लेन पे जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स का है सेट ए. ठीक है, अब उन पॉइंट्स पे एक रिलेशन बन रहा है आर. रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है पी कॉमा क्यू, और कंडीशन क्या है कि अगर दो पॉइंट पी और क्यू रिलेशन में है तो कंडीशन है कि पी का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बराबर होना चाहिए. जैसे अगर आपने ये कार्टेशियन प्लेन बनाया, यहां आपने ओरिजिन मार्क करा, अब अगर इधर P है और इधर Q है तो इन दोनों का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल. अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल है तो अपन बोलेंगे कि ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं. तो शो करो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज
आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव इफ P कॉमा P बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये रिलेशन को बिलोंग करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P बिलोंगिंग टू द डोमेन, डोमेन है अपनी सेट A, सिंस एक पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली खुद के बराबर ही होगा, है ना, ये तो कॉमन बात है. सो देयरफॉर P कॉमा P बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P बिलोंगिंग टू द सेट A. तो सबसे पहले कंडीशन लिखी और 2 स्टेप्स में प्रूफ कर दिया. सो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव. अब बात करते हैं सिमेट्रिक की. द रिलेशन R इज सिमेट्रिक इफ P कॉमा Q बिलोंग्स टू R implies Q कॉमा P also belongs to R for all P and Q belonging to the set A. ठीक है भाई, P कॉमा Q रिलेशन को बिलोंग करे तो Q कॉमा भी बिलोंग करे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एंड Q. तो अपन यहां लिखेंगे सिंस P कॉमा Q बिलोंग्स टू द रिलेशन इट एम्प्लाइज OP इज इक्वल्स टू OQ. ठीक है, क्लियर यहां तक. अगर यार OP और OQ इक्वल है तो इसका मतलब ये भी तो हुआ OQ और OP इक्वल है, बात तो एक ही है. आप OP इक्वल टू OQ करो या OQ इक्वल टू OP करो, सो इसका मतलब ये हो गया कि Q कॉमा P रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. एक चीज आपको गिवन है, दूसरी चीज आपने प्रूफ कर दी. सो इट एम्प्लाइज द रिलेशन R इज सिमेट्रिक. ठीक है, ये जो रिलेशन R है ये क्या है, सिमेट्रिक है. नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की. द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव इफ, रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, इफ P कॉमा Q एंड Q कॉमा R बिलोंग टू द रिलेशन implies P कॉमा R भी रिलेशन को बिलोंग करे. इट implies P कॉमा R भी रिलेशन को बिलोंग करे फॉर ऑल P Q R बिलोंगिंग टू द सेट A. ठीक है, तो सिंस P कॉमा Q बिलोंग्स टू द रिलेशन तो OP इक्वल्स टू OQ. सिंस Q कॉमा R बिलोंग्स टू द रिलेशन OQ इक्वल्स टू OR. ठीक है, तो OP OQ के इक्वल है, OQ OR के इक्वल है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OP किसके इक्वल हो गया, OR के. सो देयरफॉर P कॉमा R रिलेशन को बिलोंग करता है. इट एम्प्लाइज द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव. ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है. तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. सो इट एम्प्लाइज द रिलेशन R इज इक्विवेलेंस. क्या है ये, इक्विवेलेंस है. हो गया प्रूफ, है ना. अब आगे का पार्ट देखते हैं. शो करना है दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to point P which is not origin is the circle passing through point P with origin as center. अब आपको बोला गया कि एक पॉइंट है P, उस पॉइंट से रिलेट करते हैं और काफी पॉइंट्स. तो उन जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का जो सेट है वो कहां पे लाई करेगा, वो सर्कल पे लाई करेगा. ये सर्कल पॉइंट P से ऑलरेडी पास हो रहा है. ठीक है, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन. देखो अब ये चीज एक बार ग्राफ से ढंग से समझ में आएगी. अपन ने मान लो 2 एक्सिस बना दिए, यहां ओरिजिन मार्क कर दिया, यहां पॉइंट P मार्क कर दिया. अब आपका जो ये पॉइंट P है इससे ये सर्कल पास हो रहा है भाई, सर्कल पास. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है. अब अगर कोई भी पॉइंट P पॉइंट से रिलेट करता है तो वो पॉइंट इसके साथ रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो अपन यहां लिख देंगे लेट सेट ऑफ पॉइंट्स P1, P2, P3 एंड सो ऑन इज रिलेटेड टू पॉइंट P. तो यार अब ये P1, P2, P3 एंड सो ऑन ये सब रिलेट कर रहे हैं. इसका मतलब P कॉमा P1, P कॉमा P2, P कॉमा P3 ये सब रिलेशन को बिलोंग करते हैं भाई, रिलेशन को बिलोंग. तो अगर ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो रिलेशन की कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज
इक्वल, सो इट इम्प्लाइज अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो OP इक्वल्स टू OP1, ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो OP इक्वल्स टू OP2, और अगर ये भी बिलोंग करता है तो OP इक्वल्स टू OP3 एंड सो ऑन। इसका मतलब OP, OP1, OP2, OP3 एंड सो ऑन सब बराबर है। ठीक है भाई, P पॉइंट के साथ जो भी अलग अलग पॉइंट्स होंगे जैसे P1, P2, P3, उन सबका ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर होगा क्योंकि वो P पॉइंट से रिलेट करते हैं। तो रिलेट करने का मतलब रिलेशन में लाई करते हैं तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो देयरफॉर पॉइंट्स P, P1, P2, P3 एंड सो ऑन लाई ऑन अ सर्कल। ये सब किस पे लाई करते हैं? एक सर्कल पे लाई करते हैं विथ ओरिजिन एज सेंटर। इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। अब आज जो भी क्वेश्चंस करें आप उनकी प्रैक्टिस करो, इजी है बहुत, एग्जांपल्स भी ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन रिलेशन फंक्शन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। शो करना है रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। रिलेशन आर विच इज डिफाइंड इन सेट ए। सेट ए में एक रिलेशन आर बन रहा है। सेट ए किसका है? ट्राइंगल्स का सेट है। ऑल ट्राइंगल्स, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, कोई से भी एंगल्स हो, कोई सी भी साइड्स हो, सारे ट्राइंगल्स का एक कॉमन सेट बना दिया सेट ए। उस पे एक रिलेशन डिफाइन हुआ। रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है T1, T2 और कंडीशन है ट्राइंगल 1 मस्ट बी सिमिलर टू ट्राइंगल 2। तो अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है तो उन ट्राइंगल्स का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में लिखा जाएगा। तो सबसे पहली चीज शो करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अपन यहां लिखेंगे आर यानी कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ T1, T1 is belonging to the relation for all T1 belonging to the set A। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? अपन यहां लिखेंगे सिंस T1 is always similar to T1। ये तो कॉमन बात है, कोई भी ट्राइंगल खुद के साथ तो हमेशा ही सिमिलर होगा ना, क्योंकि सेम साइड्स का आप रेशो करोगे तो हर बार रेशो का आंसर 1 आएगा। ठीक है, सो इट इम्प्लाइज T1, T1 belongs to the relation, so therefore R is reflexive। तो अपन ने सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखा और 2 स्टेप्स में प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। द रिलेशन R इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? इफ T1, T2 belongs to the relation implies T2, T1 also belongs to the relation for all T1 and T2 belonging to the set A। अगर T1, T2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को तो T2, T1 भी बिलोंग करे। तो सिंस T1, T2 बिलोंग्स टू द रिलेशन इट इम्प्लाइज T1 इज सिमिलर टू T2। अभी तो बड़ी इजी बात है यार, अगर T1 T2 के सिमिलर है तो मैं और करके ये भी तो लिख सकता हूं T2 इज सिमिलर टू T1। इसका मतलब हुआ T2, T1 बिलोंग्स टू द रिलेशन। ये रिलेशन को बिलोंग करता है। So therefore the relation R is symmetric। ये अपना रिलेशन क्या प्रूव हो गया? ये प्रूव हो गया सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। अब बात करते हैं किसकी? ट्रांजिटिव की। द रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ, सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे T1, T2, T2, T3 belong to the relation implies T1, T3 also belongs to the relation for all T1, T2, T3 belonging to the set A। अगर T1, T2 और T2, T3 रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो T1, T3 भी रिलेशन को बिलोंग करे। तो सिंस T1, T2 belongs to the relation implies T1 is similar to T2। Since T2, T3 belongs to the relation T2 is similar to T3। अपन इन दोनों को क्या मान रहे हैं? गिवन मान रहे हैं, यानी कि ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है। सो देयरफॉर T1 इज सिमिलर टू T3। इट इंप्लाइज T1, T3
belongs to the relation. So therefore the relation R is transitive. ये relation क्या prove हो गया? Transitive prove हो गया. It implies R is an equivalence relation. ये क्या है? ये एक equivalence relation है. ये अपने ट्राइंगल का पहला पार्ट हो गया. अपन ने इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया. अब आगे देखो, कंसिडर करो 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स को. 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात करेंगे. T1 साइड्स है 3 4 5, T2 साइड्स है 5 12 13 एंड T3 जिसकी साइड्स है 6 8 10. अब अपने को ये बताना है विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड. T1 T2 T3 जिनकी साइड्स गिवन है, इनमें से कौन किसको रिलेट करता है. तो बड़ा इजी है, आप इनकी साइड्स का क्या करो, रेशो करना चालू कर दो. 3 4 5 5 12 13 और 6 8 10. ठीक है, जब आप रेशो करोगे तो T1 और T2 की साइड्स का रेशो इक्वल नहीं आएगा. T2 और T3 की साइड्स का रेशो भी इक्वल नहीं आएगा, लेकिन T1 की साइड्स का T3 की साइड्स के साथ रेशो इक्वल आएगा. तो अपन लिखेंगे कि भाई सिंस इनकी साइड्स का रेशो इक्वल है, सो देयरफॉर ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं. तो अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे अपने को यहाँ लिखना है 3/6 4/8 5/10. ये सब किसकी इक्वल है, 1/2 के. सो देयरफॉर T1 इज सिमिलर टू T3. सो देयरफॉर T1, T3 बिलोंग्स टू द रिलेशन. दैट इज आउट ऑफ दीज 3 ट्राइंगल्स, ये 2 ट्राइंगल्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. ठीक है भाई, इजी है, कॉपी करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो करो रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स. सेट बिल्डर फॉर्म इज P1, P2 ऑर्डर्ड पेयर एंड द कंडीशन ऑफ द रिलेशन इज P1 और P2 अगर 2 पॉलीगन्स हैं, अगर दोनों की सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो वो रिलेशन को बिलोंग करेंगे. यानी कि सारे ट्राइंगल्स एक दूसरे से रिलेटेड हुए, सारे क्वाड्रिलेटरल्स एक दूसरे से रिलेटेड हुए और सारे पेंटागन्स एंड हेक्सागन्स भी हुए, क्योंकि सारे ट्राइंगल्स में 3 साइड होती है, चाहे छोटे बड़े कोई से भी एंगल हो. सारे क्वाड्रिलेटरल्स में 4 साइड होती, चाहे स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कुछ भी हो. तो इस तरीके से रिलेशन बन रहा है. शो करो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. एंड व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल टी विथ साइड 3 4 5. तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार. सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव का स्टेटमेंट लिख दोगे और फिर लिखोगे सिंस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू, सेम चीज को रिपीट कर दोगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1. सो देयरफॉर P1, P1 बिलोंग्स टू द रिलेशन फॉर ऑल P1 बिलोंगिंग टू द सेट A. तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया. इसके बाद आप सिमेट्रिक का स्टेटमेंट लिख दोगे और फिर लिखोगे सिंस P1, P2 belongs to the relation, it implies number of sides of P1 is equals to number of sides of P2. तो और करके मैं उल्टा भी तो लिख सकता हूं, that is number of sides of P2 is equals to number of sides of P1. So therefore P2, P1 is related to the relation. So for all values of P1 and P2 बिलोंगिंग टू द सेट ए. तो ये सिमेट्रिक भी हो गया. नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, अब आप ट्रांजिटिव का स्टेटमेंट लिखोगे. ठीक है, फिर लिखोगे P1 इज रिलेटेड टू P2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, P2, P3 बिलोंग्स टू द रिलेशन. ये रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल्स टू P2, number of sides of P2 is equals to P3. So therefore number of sides of P3 is equals to P1. तो अगर ये दोनों रिलेट कर रहे हैं तो P1, P3 भी रिलेट कर जाएगा. So therefore the relation is transitive. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. So therefore the relation R is an equivalence relation. ये क्या है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. क्लियर. अब आगे का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3 4 5. अब कंडीशन यहाँ पे रिलेशन में एंगल की तो है ही नहीं, तो आप इस राइट एंगल को तो हटाओ, सिर्फ कंडीशन देखो नंबर ऑफ साइड्स.
तो यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। अब मेजरमेंट चाहे कुछ भी हो, होगी तो 3 साइड ही, तो अपन यहां लिख देंगे सिंस T represents a triangle, since T represents a triangle with 3 sides, therefore set of elements of A is the set of all type of triangles, set of all type of triangles, ठीक है। since all triangles contain 3 sides, सारे ट्राइंगल्स में क्या प्रेजेंट है, 3 साइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब साइड छोटी हो, बड़ी हो, या कोई से भी टाइप का ट्राइंगल हो, उससे रिलेशन को मतलब नहीं है, रिलेशन सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स को देखेगा, ठीक है। इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बहुत सारी लाइंस बनाई गई, उन लाइंस के सेट को बोला गया एल। उस सेट पे एक रिलेशन बन रहा है आर, ऑर्डर्ड पेयर है L1, L2। कंडीशन है लाइंस मस्ट बी पैरेलल, यानी कि ग्राफ पे अगर कोई भी 2 लाइंस पैरेलल है तो उन लाइंस का जो पेयर होगा वो रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है भाई। शो करना है एल आर एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का स्टेटमेंट लिखेंगे और यहां लिखेंगे सिंस L1 इज पैरेलल टू L1। ऑब्वियसली कोई भी लाइन खुद से तो पैरेलल मानी जा सकती है, तो L1 इज पैरेलल टू L1, सो देयरफॉर L1, L1 बिलोंग्स टू द रिलेशन। फिर उसके बाद अपन सिमेट्रिक का स्टेटमेंट लिखेंगे और यहां लिखेंगे सिंस L1, L2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, इट इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2, और करके लिखेंगे L2 इज पैरेलल टू L1, इट इंप्लाइज L2, L1 बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो यस, ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव का स्टेटमेंट लिखेंगे और यहां लिखेंगे सिंस L1, L2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो दे आर पैरेलल। फिर लिखेंगे L2, L3 बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो दे आर ऑल्सो पैरेलल, ठीक है। सो देयरफॉर L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3, इट इंप्लाइज L1 और L3 रिलेशन को बिलोंग करते हैं, सो देयरफॉर द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। ये रिलेशन क्या प्रूव हो गया, ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब आगे का क्वेश्चन देखो, शो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो गया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द गिवन लाइन। लेट जो गिवन लाइन है वो है L1, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ठीक है यहां तक। तो लेट सेट ऑफ ऑल लाइंस बी A, सारी लाइंस के सेट को हम एक सिंबल देते हैं A, सो देयरफॉर सेट A क्या कंटेन करेगा, सेट A कंटेन करेगा वो लाइंस विच आर पैरेलल टू L1, सो देयरफॉर सेट A में क्या लिखी जाएगी, सेट A में लाइंस लिखी जाएगी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c। इन लाइंस की इक्वेशन, जो भी इस इक्वेशन की लाइन होगी वो इस सेट में आएगी। सुनना वापस ढंग से, ये लाइन आपकी गिवन है, आपको क्वेश्चन में बोला गया इस लाइन से और कौन सी लाइन है जो रिलेट करेगी, उन लाइंस के सेट के बारे में बताओ। अपन ने बोला कि वो सेट है सेट A, तो सेट A उन लाइंस को कंटेन करेगा जो L1 के पैरेलल होगी। जब भी 2 लाइंस पैरेलल होती है तो उनमें x और y का कोएफिशिएंट सेम होते हैं, सिर्फ क्या चीज डिफरेंट होती है, कांस्टेंट। तो y का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 2, अपन ने सेम यूज करा लेकिन अपन ने कांस्टेंट को चेंज कर दिया। अब इस कांस्टेंट की जगह आप नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डेसिमल नंबर कुछ भी लिख सकते हो, तो उससे अलग अलग लाइंस की इक्वेशंस बन जाएगी और वो सारी लाइंस इस गिवन लाइन L1 के क्या होगी, पैरेलल होगी, तो रिलेशन में बिलोंग करेगी, ठीक है। इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, R क्या है, एक रिलेशन है
जो इस सेट में डिफाइन हुआ, 4 एलिमेंट्स का सेट है, ये रिलेशन इस बार रोस्टर फॉर्म में गिवन है। अपने को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में कमेंट करना है। तो भाई अगर ये 4 एलिमेंट्स के सेट को यूज करके रिलेशन बना तो 1 1 2 2 3 3 4 4, अगर ये चारों पेयर इसमें हैं तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 भी है। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 they all belong to the relation R, so therefore the relation R is reflexive। ये रिलेशन क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। देखो 1 2 इसमें प्रेजेंट है, तो इसका रिवर्स की बात करें 2 1 वो तो है ही नहीं, तो अपन यहां लिखेंगे सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, so therefore R is not symmetric। ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव के बारे में। देखो ट्रांजिटिव अपन इन 3 से पता करेंगे, 1 3 3 2 और 1 2। सिंस 1 3 एंड 3 2 बिलोंग टू R, कर रहे हैं बिलोंग, तो देखो A B B C ऑल्सो 1 2 बिलोंग्स टू R, ये भी बिलोंग करता है। A B B C एंड A C सब कुछ ही बिलोंग कर रहा है, सो देयरफॉर द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। ये रिलेशन क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। सो देयरफॉर ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस इजी हैं, एग्जांपल्स ट्राई करो, फेयर कॉपी बनाओ, डाउट है तो हमें इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।